जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लड्डू पीठियाँ। बहुत ही लाहौर की बहुत फेमस एक ये डिश है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे एक पाव चने की दाल चाहिए। ये रात को मैंने सोक कर ली थी, इसका पानी मैंने फेंक दिया है। 25 ग्राम जो है मुझे मूंग की दाल चाहिए, इसे भी मैंने रात को सोक करके रख दिया था। 25 ग्राम ही मेरे पास माश की दाल है, इसे भी मैंने रात को सोक करके रख दिया है। 1 टीस्पून लेवल मीठा सोडा चाहिए और 1 टीस्पून ही हमें सॉल्ट चाहिए। ये थी लड्डू की चीज़ें। यहाँ पर हमें चटनी है इसके लिए साथ बनानी है। दो तरह की चटनियाँ बनेंगी, एक मीठी चटनी बनेगी और एक खट्टी चटनी बनेगी। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 पाव जो इमली थी उसको मैंने रात को सोक करके रख दिया था और उसका मैंने पल्प निकाल लिया है। यहाँ पर खुबानी है, इसे भी मैंने रात को जो है सोक कर दिया था। तो उन्हें भी मैंने ये जो है दो जगह आपको खुबानी नज़र आ रही होगी। इस मीठी चटनी में भी जाएगी खुबानी और खट्टी चटनी में भी जाएगी, इसलिए मैंने ये सेपरेट रख दिया है। इन्हें मैंने रात को सोक करके रख दिया था। रेड चिली पाउडर जाएगा तकरीबन, ये मैं दोनों ही में डालूंगी इसलिए मैंने चीज़ें एक ही जगह रख दी हैं। मीठी चटनी के लिए चीनी इसमें तकरीबन 1.5 कप जाएगी। नमक जाएगा। जी नाज़रीन, अब ये जो दालें मैंने जो रात को भिगोई थी इन्हें मैं बारीक पीस लूँगी। आपके पास चॉपर है, आप चॉपर में कर लीजिएगा, सिल पे पीस लीजिएगा या हावन दस्ता जो होता है उसमें कर लीजिएगा या ग्राइंड कर लीजिएगा। लेकिन आपने इसमें पानी नहीं डालना। अगर बिलफर्ज ना पीस सके तो मैक्सिमम 3 टेबल स्पून से ज़्यादा पानी आप मत डालिएगा। अब मैं इन तीनों चीज़ों को दालों को जो है वो पीस लूँगी। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट होना चाहिए। ये जो मीठा सोडा और नमक है ये मैं तब डालूंगी जब मुझे फ्राई करना होगा, मैं स्टार्टिंग में नहीं डालूंगी। तो मैं इन तीनों दालों को जो है वो ग्राइंड करती हूँ। जी नाज़रीन, ये दाल का मिक्सचर जो है मेरा रेडी हो चुका है। तकरीबन इसमें मुझे 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल वो सॉरी पानी किया है ग्राइंड होने में। मैंने इसे ग्राइंड किया है। इसके अंदर ये से अभी मैं साइड पे रख दूँगी। इसके अंदर अभी मैंने नमक और जो मीठा सोडा पड़ा हुआ था वो अभी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। ये दोनों चीज़ें फ्राई करते वक्त मैं डालूँगी इसके अंदर। यहाँ पर हम जो है चटनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये जो मैंने इमली का पल्प लिया था इससे मैं दोनों चटनियाँ बनाऊंगी, मीठी भी और खट्टी भी। तो पहले हम मीठी चटनी की चीज़ें जो हैं वो उसे, क्योंकि मीठी चटनी पकेगी तो इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। जी नाज़रीन, ये पॉट में मैंने जो है हाफ जो है इमली में डालूँगी। ये जो आपको इमली के जो इसके अंदर जो नज़र आ रही है आपको थिक थिक सी लग रही होगी, तो ये अभी ग्राइंड होगी। इसी के अंदर मैं ये 20 से 25 दाने खुबानी के, चीनी और क्वार्टर टी स्पून सॉल्ट, क्वार्टर टी स्पून ही मैं इसके अंदर चीनी रेड चिली पाउडर और तकरीबन 1 कप पानी डालकर मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। इतना मैंने इसे पकाना है कि ये चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। जी नाज़रीन, ये जो बाकी मेरे पास इमली का पल्प बचा हुआ है उसके अंदर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर और ये जो मज़ीद मैंने दूसरे बॉल में 20 से 25 दाने खुबानी के रखे थे ये, इसे डालकर मैं जो है ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे मैं ग्राइंड करती हूँ। साथ ही ये जो मैंने ग्रीन वेजिटेबल वो रखी हुई थी, मिंट, कोरिएंडर और जो है हरी ग्रीन चिलीज़ 3 से 4, इन्हें भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ क्योंकि इसकी अलग चटनी बनेगी। जी नाज़रीन, ये जो मैंने खट्टी चटनी मैंने रखी थी खुबानी के साथ, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब ये और यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी भी रेडी कर दी है। अब इसमें ये ग्रीन चटनी जो है ये तकरीबन 4 टेबल स्पून बनी है।
इसको मैं इस चटनी के अंदर मिक्स कर दूँगी। ये हमारी खट्टी चटनी रेडी हो जाएगी। ये ऑथेंटिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं इसे बॉल में निकाल देती हूँ। यहाँ पर जो है मीठी चटनी वो पक गई है। इसे थोड़ी देर और मैं पकाकर फिर से भी ग्राइंड करूँगी। जी नाज़रीन, ये जो मीठी चटनी मैंने पकने के लिए रखी थी ये तैयार हो चुकी है। चूल्हा मैंने बंद कर रही हूँ। हमने इसे इतना बस पकाना है कि इसमें जो चीनी हमने डाली थी वो डिज़ोल्व हो जाए। तो अब मैं इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। नाज़रीन, ये हमारी मीठी चटनी और खट्टी चटनी दोनों रेडी हो चुकी हैं। लड्डू बनाने की तैयारी करती हूँ। जी नाज़रीन, तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर ये मेरा मिक्सचर है। अब यहाँ पर मैं नमक, क्योंकि हमने नमक और जो बेकिंग सोडा है ये ऑन द स्पॉट डालना है। हाँ, 1 टीस्पून नमक और तकरीबन 1 टीस्पून लेवल भर के नहीं मीठा सोडा, ये डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जी नाज़रीन, मैंने नमक और मीठा सोडा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आपने अब हाथों को गीला करके फिर जैसा हम भल्ले बनाते हैं थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे लेना है और उसे फ्लैट करना है। जी नाज़रीन, ये मैंने भल्ले से डाले हैं। जो ही ये पकना शुरू होंगे ये ऊपर फ्लोट होकर आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इनसाइड आउट पकना है। तो ये देखें, जैसे ये पहले मैंने डाला था ये तो हो गया है। तकरीबन थोड़ा सा और कलर मैं इसको करूँगी। अब जब इनका ज़रा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इन सबको निकालूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें फिर इसकी सर्विंग किस तरह करनी है। जी नाज़रीन, ये देखें भल्ले मैं अब सारे बना चुकी हूँ। हमें जब इनका इस तरह का कलर आ जाए तो आप इन्हें निकाल लें अलग प्लेट में। अब हम इन्हें एक सर्विंग प्लेट में इस तरह लगा देंगे। ये देखें कितने स्पंजी से बने। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं कोयले का यहाँ स्मोक दूँगी। मार्केट में हम जब लड्डू पीठियाँ खाते हैं उसमें एक अलग एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है, वो इसी वजह से आता है। तो मैं इसे स्मोक दे रही हूँ। जी नाज़रीन, अब ये जो मैंने भल्लों को स्मोक दिया था वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मेरी चटनीज़ जो हैं वो भी रेडी हैं दोनों। और मैं इसे ये यूजुअली जो है वो वाइट रेडिश यानी मूली के साथ सर्व होता है। तो आइए आप इसकी सर्विंग करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी, आप 3 रखें 4 रखें तो इसके ऊपर अब ये चटनी जाएंगी। उसके बाद खट्टी चटनी साथ एक्स्ट्रा रख दें। बाज़ को लोगों को जो है ज़्यादा चटनियाँ पसंद होती हैं। अब ये मूली है, ये ऊपर जो मैंने ग्रीन काटी हैं ये मूली के ही पत्ते हैं, इन्हें मैंने हल्का हाथ से तोड़ लिया है। ये हमारे लड्डू पीठियाँ जो हैं वो रेडी हैं। जी नाज़रीन, ये लड्डू पीठियाँ रेडी हैं। आप इसके लुक देख सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे समिया रसोई चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा ताकि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।